हाय फ्रेंड्स। आज हम सीखेंगे एटॉल के थ्रू जो है प्लानिंग टूल के थ्रू जो है कि हम कैसे न्यू साइट्स प्लान करें। पर मेरे पास क्राइटेरिया यहाँ पे दी हुई है कि मेरा, मान लेते हैं ये कंप्लीट एक टाउन है या फिर एक स्टेट है। अभी तो हम यहाँ पे ले रखे हैं डिस्टेंस कम का, जस्ट लाइक टाउन के बराबर ले रखे हैं, 13 किलोमीटर का डायमीटर है। लेकिन अगर यही चीज़ें मेरी 50 किलोमीटर में है, 100 किलोमीटर में है, और हमें कस्टमर ने इनपुट दिया है कि मेरे यूज केसेस यहाँ पे हैं, 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 इनको कवर करना है। तो यहाँ पे तो लिमिटेड है, तो हम एक साइट यहाँ प्लान कर दिए, एक साइट यहाँ प्लान कर दिए, एक साइट यहाँ प्लान कर दिए, हर जगह प्लान कर दिए। ये नंबर ऑफ यूज केसेस कम है। तो लेकिन अगर मेरे नंबर ऑफ यूज केसेस 50,000 है, 60,000 है, मीन्स सब्सक्राइबर का लोकेशन आपको दिया हुआ है या फिर यूज केस का लोकेशन दिया हुआ है जो मोर देन 10,000 है, तो आपको मैनुअल प्लानिंग करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी लगेगी, बहुत टाइम लगेगा। कौन सा साइट कवर हुआ, कौन सा नहीं हुआ, देखने में भी दिक्कत होगी। तो हम मान लेते हैं कि एक मेरा एक कोई टाउन था, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, यहाँ पे यूज केसेस कम दिखाए हैं, तो इसी बेसिस पे हम ज़्यादा यूज केस के अगर यूज केस के केस रहते हैं तो भी हम जो है इसके थ्रू जो है सेम प्रोसीजर में प्लानिंग कर सकते हैं। तो मेरे जो यूज केसेस हैं या नंबर सब्सक्राइबर हैं उनको जो है हम पहले प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट कर लिए, प्लॉट करने के बाद यहाँ सब्सक्राइबर डेटाबेस जो है इस फॉर्मेट में इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मेरा सब्सक्राइबर डेटाबेस इंपोर्ट हो गया। यहाँ पर हम उसकी हाइट भी जो है, अगर मेरा यूज केस की हाइट 6 फ्लोर है, 7 फ्लोर है, ये भी इंफॉर्मेशन है, तो उसमें भी उसकी हाइट भी हम अपडेट कर सकते हैं। नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है 1.5 मीटर हाइट जो है रहेगी। तो यहाँ मेरे जो ये कंप्लीट यूज केस जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि हम प्लाट कर लिए। प्लाट करने के बाद हम इस पर एक जोन बना लिए, कंपटीशन जोन। कंपटीशन जोन के बाद जो है हमको ट्रैफिक मैप पे जाना पड़ेगा। जियो एक्सप्लोर में जाते हैं, यहाँ पे शो करेगा ट्रैफिक मैप्स। हमको क्रिएट करना है ट्रैफिक मैप्स। न्यू मैप क्लिक करेंगे। न्यू मैप में हम जाएंगे यूजर डेंसिटी ट्रैफिक मैप। यहाँ पे हम ऑल एक्टिविटी स्टेटस सेम रहेगा, क्रिएट करेंगे। क्रिएट करेंगे, अब मेरा ट्रैफिक डेंसिटी मैप जो है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उसके बेस पे क्रिएट हो गया। इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे कुछ एग्जिस्टिंग साइटें भी थी जो मान लेते हैं कुछ जगह कवर कर रही थी, उसके अलावा हमको प्लान करनी है। कोई टाउन है तो पहले से मेरे नेटवर्क ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा, तो जितने मेरे पहले से एग्जिस्ट करते हैं टावर उनको तो हम पहले से प्लॉट कर लेंगे। साइट डेटा, ट्रांसमीटर डेटा में करके जो है हम पीछे भी सीख चुके हैं। तो मान लेते हैं जो भी है मेरा एग्जिस्टिंग नेटवर्क ये चल रहा था। अब ये जो बाकी यूज केस को कवर करने के लिए जो बचे हुए यूज केस हैं, जो अनकवर्ड केस हैं जो है, उनका अगर लोकेशन हमको पता है तो उनको हम कवर करना चाहते हैं। उसके लिए हमें साइटें कहाँ कहाँ पे प्लान करें कि हम मिनिमम साइटों में उनको कवर कर सकें। तो अब मेरे पास क्या है, ACP ऑटोमेटिक सेल प्लानिंग टूल। इस पर हम क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे। अब ये कह रहा है कि सम ट्रांसमीटर का जो है, जो भी मेरे ट्रांसमीटर पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनका जो है पाथ लॉस पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। हम उसका पाथ लॉस कैलकुलेट करते हैं। ट्रांसमीटर पे जाएंगे, कैलकुलेशन पे जाएंगे, पाथ लॉस मैट्रिक्स कैलकुलेट हो गया। अब ACP पे जाएंगे, न्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव पे देखते हैं LT कवरेज जो है, तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है ट्रैफिक वेटिंग। तो ट्रैफिक का वेटिंग जो है ये क्या देती है, इसके लिए हमको जो है ट्रैफिक मैप जो है होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैफिक जनरेटेड मैप, यूनिफॉर्म ट्रैफिक लेंगे तो वो हर जगह प्लान कर देगा। नॉर्मल ACP प्लान क्या करता है, कवरेज बेस्ड प्लानिंग, जितना हम एरिया सेलेक्ट करते हैं उसको कंप्लीट कवर करने के लिए टारगेट पूछता है। जैसे कि अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि जो ये चीज़ बोल रहा है कि 90% एरिया, मतलब जो भी मेरा टारगेट जोन है इसका 90% एरिया कवर करना है, 100% एरिया कवर करना है या 60% एरिया कवर करना है। तो यहाँ हम प्रीफर क्या करेंगे कि हमको अप्रॉक्स देख रहे हैं कि एरिया हमको ज़्यादा कवर नहीं करना है, हमको कवर क्या करना है, यूज केसेस कवर करना है। तो इसलिए हमको जो है ट्रैफिक का भी वेटिंग देना पड़ेगा, और इसका वेटिंग हम कम कर देते हैं। ये मेरे लिए मान लेते हैं ये 50% एरिया होगा। अब ट्रैफिक वेटिंग में जो है हम यहाँ पे ट्रैफिक मैप जो है, जो ऑलरेडी हम क्रिएट किए हैं, यूजर डेंसिटी ट्रैफिक मैप,
एज पर जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या यूज केसेस हैं जो है, जहाँ पे हमको कवरेज चाहिए हुआ। इसको ओके कर दिए। रिकॉन्फ़िगरेशन, रिकॉन्फ़िगरेशन गए तो न्यू कैंडिडेट्स सिलेक्शन, और जो करंट चल रहा है उसको सेलेक्ट कर लिए। जो एग्जिस्टिंग है हमको तो उसको तो हम रिमूव करेंगे नहीं, उसको भी वो कंसीडर करें। सेटअप में गए। अब यहाँ सेटअप में हमको ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। एक्शन पे गए, ऑटोमेटिक अगर कुछ चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं, बैंड जो भी लेयर है। अपडेट ऑटोमेटिक कैंडिडेट पोजिशनिंग पे गए, क्लिक किए। यहाँ पे रूल भी चेंज कर सकते हैं कि मिनिमम डिस्टेंस जो है 500 मीटर हो, दो मेरी जो है साइट के बीच में, या फिर 1 किलोमीटर हो। आप इस हिसाब से जो है दे सकते हैं। जैसे इस जो भी क्राइटेरिया मेरा रहेगा, मान लेते हैं मेरा कवरेज कितना है साइटों का, मान लेते हैं 2 किलोमीटर है, तो हम इसमें मिनिमम डिस्टेंस जो है हम 2 किलोमीटर भी कर सकते हैं। फिर हेक्सागोनल रूल का यहाँ पे कोई मायने नहीं रखता है। चाहे तो हम हेक्सागोनल रूल में भी जो है इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं कि कौन सा मेरा एरिया फॉरबिडन होगा, कौन सा मेरा एरिया प्रीफर्ड होगा। जिसमें हम जैसे बहुत सारे दे रहा है, डेंस अर्बन, अर्बन लो डेंसिटी, अर्बन विलेजेज, किसको प्रीफर कर रहे हैं, किसको प्रीफर नहीं कर रहे हैं। तो हम जहाँ पे प्रीफर कर रहे हैं तो वहाँ पे ये साइटें प्लॉट चूज करेगा। जहाँ पे प्रीफर नहीं कर रहे हैं, जैसे ये आपका फॉरेस्ट है, नीचे एग्रीकल्चर लैंड है, वहाँ पे हम नहीं करेंगे। ओपन एरिया है, नहीं कर रहे हैं, हम विलेजेस में करेंगे, इंडस्ट्रियल एरिया में करेंगे, एयरपोर्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हम जिसको चाहे प्रीफर्ड कर सकते हैं, जिसको चाहे हम फॉरबिडन कर सकते हैं। ये पहले भी हम देख चुके हैं, तो इसमें भी हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं। चाहे तो हम चेंज कर सकते हैं। अप्लाई करेंगे, ये ऑटोमेटिक साइटें प्लान कर दिया। अब ये प्लान तो कर दिया, ये साइटें कितनी प्लान किया आपको दिख रही होंगी, बहुत सारी साइटें प्लान कर दिया ये एरिया के हिसाब से। लेकिन अभी ऑप्टिमाइजेशन करना है, तो अब ऑप्टिमाइजेशन को रन करेंगे। अब ये मेरा ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा टाइम ले रहा। एरिया में हम जितना बड़ा लेंगे, नंबर ऑफ यूज केसेस जितने होंगे उतना ज़्यादा टाइम लेगा। छोटा एरिया रहेगा तो मिनिमम टाइम लेगा। नंबर ऑफ साइट्स ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले रहा है। अब भी देख रहे हैं कि मेरा ये ऑप्टिमाइजेशन और न्यू प्लानिंग कंप्लीट हो गया। ये लास्ट सेटअप था, इसको क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे। अब यहाँ पे दिखा रहा है कौन कौन सी साइटें रिमूव हो गई, कौन कौन सी चलेंगी जो है, कौन कौन सी ऑफ हो गई, सारा चीज़ें डिटेल जो है इसमें सारा चीज़ दे रहा है। अब इस रिजल्ट को जो है हम कमिट पे जाके कमिट कर देंगे, मतलब सेव। कमिट कर दिए तो ये मेरी साइटें प्लान कर दिया जो है। अब ये यूज केसेस के हिसाब से जो है साइटें प्लान किया कि हमको यूज केस कवर करना है तो कहाँ कहाँ पे साइटें होनी चाहिए। अब इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें हम सब्सक्राइबर जो यूज केसेस डाटा थे,
सब्सक्राइबर लिस्ट में। कैलकुलेशन पे जाके ऑटोमेटिक सर्वर लोकेशन करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि हर यूज केस के अगेंस्ट में सर्वर लोकेशन जो है कौन कौन सा साइट कवर कर रहा है। तो इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं या कॉपी करके एक्सेल में पेस्ट कर लेंगे। अब मान लेते हैं कोई मेरा साइट जो है बहुत मिनिमम नंबर ऑफ यूज केस कवर कर रहा है, 2 3 4, तो हमको उतना रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं। क्योंकि कस्टमर का ये भी प्रेफरेबल होता है कि जो मतलब साइट हम उसको लगाएंगे जहाँ पे मेरे नंबर ऑफ़ यूज केस ज़्यादा होंगे। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे डिलीट कर लेंगे और फिर जो है मेरा जो साइट फाइनल होगा सेव कर लेंगे कि कौन कौन सा हमको साइटें प्लान करनी है। तो ये मेरा प्लानिंग का तरीका था। और हम जब ACP यूज करेंगे तो उसमें जो है कवरेज जो है 50% से भी कम कर देंगे। एक्चुअली 50% करने की वजह से जो है ये नंबर ऑफ़ साइटें ज़्यादा प्लान किया है। मेरे इतनी साइटें रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो अगर हम इसको 20-30% कर देंगे तो वो पर्टिकुलर जो है केवल यूज केस कवर करने के लिए ही जो है साइटें जो है प्लान करेगा। एक्चुअली एरिया थोड़ा सा बड़ा भी है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइटों में सारे यूज केस मेरे कवर्ड हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखने से लग रहा है कि कुछ अभी भी एक्स्ट्रा हैं, तो हम उसमें जो है परसेंटेज के हिसाब से कवरेज मेरा प्रेफरेबल नहीं होगा, मेरा यूज केस से प्रेफरेबल होगा, तो उस हिसाब से डिलीट कर सकते हैं। नहीं तो हम ऐसे कर लेंगे कि जो मेरा यूज केस कवर नहीं कर रहा है, चूँकि यहाँ सब्सक्राइबर लिस्ट में देखें कि सबको ऑटोमेटिक सर्वर अलॉट हुआ, तो जिस पे जो है जिस सर्वर पे कोई यूज केस अलॉट नहीं हुआ तो उसको तो हम डिलीट कर सकते हैं मैनुअली जो है। तो ये था मेरा एटॉल के थ्रू जो है प्लानिंग जो है कि मेरा अगर सब्सक्राइबर लिस्ट मेरे पास है और हम उनको कवर करना है तो हम कैसे प्लानिंग करें ACP ऑटोमेटिक सेल प्लानिंग टूल के थ्रू। थैंक यू।